अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है गोल्फर्स एल्बो। गोल्फर्स एल्बो को गोल्फर्स एल्बो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले पहले ज़्यादातर गोल्फ खेलने वाले खिलाड़ियों में देखने को मिलता था, लेकिन आज के दौर में ये हर उस इंसान में देखने को मिलता है जिसकी रिस्ट फ्लेक्सर्स वीक हो और वर्कलोड ज़्यादा हो। गोल्फर्स एल्बो को मिडल एपिकॉन्डाइलिटिस भी कहते हैं, बेसबॉल सिंड्रोम भी कहते हैं, ओवर यूज सिंड्रोम भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन मसल्स होती है रिस्ट फ्लेक्सर्स वो ज़्यादा यूज होती है, इसलिए इसको ओवर यूज सिंड्रोम भी कहा जाता है। अब इसकी एनाटमी के बारे में हम जिक्र करेंगे। इसकी एनाटमी में ऊपर से एक बोन, आर्म की बोन होती है जिसको ह्यूमरस कहते हैं, नीचे से दो बोन्स होते हैं जिनको रेडियस और अल्ना कहते हैं। ऊपर वाली बोन के लोअर एंड में, ह्यूमरस के लोअर एंड में दो कोने होते हैं, एक को लेटरल कोना कहते हैं और दूसरे को मीडियल कोना। लेटरल कोने को लेटरल एपिकॉन्डाइल कहते हैं और मीडियल कोने को मीडियल एपिकॉन्डाइल कहते हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो मीडियल एपिकॉन्डाइल में होती है, अंदर वाले कोने में होती है, जिस पे रिस्ट फ्लेक्सर्स का ऑरिजिन होता है। इसमें जो मेन मसल इन्वॉल्व होती है, इफेक्टेड हो जाती है, उसमें फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस और प्रोनेटर टेरिस ज़्यादा इसमें इफेक्ट हो जाती है। जो इसमें कम इफेक्ट होती है वो फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस और प्रोफेंडस। इसमें मिडल एपिकॉन्डाइल में छोटे छोटे माइक्रो ट्रूमा हो जाते हैं जिससे पेन, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग हो जाती है। ये ज़्यादातर गोल्फ खेलने वाले खिलाड़ियों में देखने को मिलता है। क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्समैन जो रैकेट स्पोर्ट्स खेलते हैं उनमें देखने को मिलता है। कारपेंटर्स, पेंटर्स, लेबर्स और घर हाउस वाइफ्स में भी ज़्यादातर देखने को मिलता है। जिनके रिस्ट फ्लेक्सर्स ज़्यादा वीक हो उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। डायग्नोसिस में हम इसमें पहले फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट को करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि इसमें कितनी खराबी है। एक्सरे, यूएसजी, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह से हमें पता चलता है। अब हम गोल्फर्स एल्बो के ट्रीटमेंट के बारे में जिक्र करेंगे। इसमें NSAIDs देते हैं जिनसे इसकी पेन और इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाती है। फिजियोथेरेपी का इसमें काफ़ी अहम रोल देखने को मिलता है, जिसमें हम क्रायोथेरेपी, गोल्फर्स एल्बो बैंड, टेनिस थेरेपी, UST, IFT वगैरह देते हैं जिनसे इसकी पेन, इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन सबसाइड हो जाती है। इसके लिए हमें एक खास एक्सरसाइज प्रोग्राम है जिसमें हम रिस्ट फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथनिंग कर देते हैं जिससे पेन और इन्फ्लेमेशन सबसाइड होती है। जिस पहली एक्सरसाइज इसमें हम एक्टिव रिस्ट फ्लेक्शन करते हैं जिसमें हम अपने बाजू को ऊपर की ओर लेते हैं, ये करते रहते हैं जिससे कांस्टेंट स्ट्रेच होता रहता है जिससे इनकी पेन और इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाती है। ये हमें 3 से 4 मरतबा करना है, दिन में 4 से 5 मरतबा दोहराना है। दूसरी एक्सरसाइज जिसमें हम रिस्ट फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग करते हैं, इसमें हम अपने हाथ को ऐसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, स्ट्रेट रखते हैं, फिर अपने हाथ को अपने ऊपर की ओर ऐसे प्रेस देते हैं जिससे कांस्टेंट स्ट्रेच इसमें फ्लेक्सर्स में रहता है, जिससे पेन और इन्फ्लेमेशन दूर हो जाती है। अब तीसरी एक्सरसाइज, इसमें हम एक वेट लेते हैं जिससे हम रिस्ट फ्लेक्सर्स का मूवमेंट करते हैं। ये हमें कम से कम 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर ये 10 से 15 मरतबा दोहराना है जिससे इन रिस्ट फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथ हो जाएगी और हमें पावर आ जाएगा। अब तीसरी एक्सरसाइज, इसमें हम एक वेट लेते हैं जिससे हम रिस्ट फ्लेक्सर्स का मूवमेंट करते हैं। ये हमें कम से कम 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर ये 10 से 15 मरतबा दोहराना है जिससे इन रिस्ट फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथ हो जाएगी और हमें पावर आ जाएगा। ये एक और एक्सरसाइज जिसमें हम एक वेट लेते हैं, अपनी एल्बो को फ्लेक्स रखते हैं और अपने रिस्ट फ्लेक्शन की इसमें करते हैं इस पोजीशन में। ये हमें 3 से 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर ये रिपीटली कम से कम 10 मरतबा दोहराना है जिससे इसमें फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथ हो जाएगी और हमें पेन और इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाएगी। ये एक और एक्सरसाइज है, इसमें हम वेट लेते हैं जिससे हम इसको फ्लेक्स और एक्सटेंशन रिस्ट को करते हैं जिससे एक कांस्टेंट स्ट्रेच हमारी फ्लेक्सर्स में रहता है जिससे इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये सब एक्सरसाइज दिन में 4-5 मरतबा दोहराने से हमारी गोल्फर्स एल्बो की शिकायत दूर हो जाती है।